हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा मैं तैयार हो गई हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। लेट हो गए हम आज, और सुबह अलार्म लगाया था, अलार्म बोला नहीं लेकिन। और खाना वाना मैंने तैयार कर लिया। आज हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी पे, बेरी वाली माता पे दर्शन करने के लिए। और खाना घर से ही ले जा रही हूँ क्योंकि बाहर का खाना हम अवॉइड करते हैं। अब बाहर बहुत ज़्यादा खा लिया था। अभी वैष्णो माता गए थे ना, तब आप लोगों ने देखा था बाहर का ही खाया है सारा टाइम। और यहाँ पर ये देखिए, माता के लिए मैंने साड़ी ले ली है 2, ठीक है। एक तो हम जाएंगे बेरी वाली माता और शीतला माता जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो साड़ियाँ ले ली हैं माता के लिए। और प्रसाद वगैरह हम वहीं से ले लेंगे। मंदिर के पास ही दुकानें वगैरह होती हैं, वहाँ प्रसाद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब। और जय माता दी दोस्तों। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं बस घर से, और यहाँ से ले रहे हैं बर्फ़ी, क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है बर्फ़ी वाला नाम से, तो वहाँ से बर्फ़ी ले रहे हैं। और उनकी जो बर्फ़ी होती है मावे की होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। तो प्रसाद के लिए यहाँ से बर्फ़ी ले रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए माता रानी के मंदिर में। बोलो तुम भी कुछ। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आ गया ऊपर लेकर के। नहीं ले आए बर्फी। एकदम मुंह में मार दिया। डब्बे में दिया पैक करके, बढ़िया डब्बा दिया। टेस्टी होती है ना इसकी। पैक रखी थी, फ्रेश होती है ना इसकी, डेली बनती है इसकी। तो जी दोस्तों, कल भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और आज भी काफ़ी मतलब ठंड है। एक स्वेटर की तो ठंड है अभी, लेकिन अभी क्योंकि होली आने वाली है तो हो जाएगी गर्मी। 15 तारीख तक गर्मी हो जाएगी। 15 क्या तारीख है आज? 15 तक हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाएगी। तो मौसम चेंज हो रहा है रोजाना, कहीं पहाड़ों पे बारिश हो रही है, कभी नहीं। स्नोफॉल बता रखी है अभी तो 10 तक तो हिमाचल में। और दोस्तों, नए साल पे हम जा नहीं पाए थे माता भीमेश्वरी के मंदिर, तो इसीलिए हमने अब प्रोग्राम बनाया है। और क्योंकि नए साल पे ज़्यादातर मंदिरों में भीड़ होती है, तो इसलिए हमने अवॉइड ही करा जाना। और इसलिए हम वैष्णो माता पे भी जनवरी के लास्ट वीक में गए थे। और फिर हमने सोचा कि अभी चले जाते हैं माता पे, क्योंकि नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर दर्शन करने थोड़े से मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, फिर लाइन में इतनी लंबी लाइनें लगती हैं कि दर्शन होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी हमने सोचा आज चलते हैं। आज माता रानी का बुलावा भी था, तो इसलिए आज जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े समय पहले मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जी, पापा जी, वो बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में एडमिट थे। काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि बस जल्दी से भगवान उन्हें ठीक कर दे। और माता रानी ने सुनी, और मैंने माता रानी से कहा था, माता रानी पापा को ठीक कर दो। और फिर हम दर्शन करने तो हमें जाना ही था, लेकिन मैंने बोला भी था माता रानी से, तो बस वो 2 मन्नतें हैं, तो वही जा रहे हैं उतारने के लिए। क्योंकि मुझे माता रानी पे पूरा भरोसा है, जो मांगो वो आज तक मिला है माँ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कुल देवी भी हैं भीमेश्वरी वाली माता, और माता रानी मतलब हमारी जो इष्ट है वो माता ही है। तो और मेरा जो वो है ना, क्या कहते हैं, मेरे अंदर बसी हुई है मेरी माँ। तो मैं बस मेरा यही था कि मुझे जाना है माता रानी पे, तो आज का प्रोग्राम बन गया माता रानी पे जाने का। और शीतला माता का मेरा इतने दिन से मन था, मैं बता नहीं सकती। मेरा मतलब कितने साल हो गए हुए, 4-5 साल हो गए होंगे, 4-5 साल पहले गए होंगे शीतला माता, हाँ, गुड़गांव वाली माता पे। तो मेरा इतना ज़्यादा मन था ना, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। और लेकिन कहते हैं ना, वो एक सच्चाई है कि जब उनका बुलावा होता है ना, तभी इंसान जाता है, बिना बुलावे के नहीं जा पाता। और कई बार तो ऐसा भी होता है,
कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि लोग गए हैं, माता रानी का कहते हैं ना बुलावा होता है, ये सच्चाई है। कई लोग तो कटरा जाके भी वापस आ जाते हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये सच्चाई है कि जब उनका बुलावा होगा जब ही आप जा पाओगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो बस आज हमारा बुलावा है तो हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों। और मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिएगा मंदिर में। अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं आप लोगों के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। भगवान आप लोगों के भी सारे कष्ट हरे और आप लोगों की सारी मुरादें पूरी करे और मेरी भी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करे, सबके घर में सुख शांति दे। बस इसी मनोकामना के साथ माता रानी के दर्शन करेंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों, बेरी में महाभारत काल से ही माता भीमेश्वरी का मंदिर है और मान्यता है कि माँ की मूर्ति को पांडव पुत्र भीम पाकिस्तान के हिंगलाज पर्वत से लेकर आए थे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कुलदेवी माँ से युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। तो भीम ने वहां जाकर तपस्या की और माता को अपने शिविर में चलने का आग्रह किया, तो जिससे कि माता सहमत हो गई थी। और लेकिन माता ने एक शर्त रखी थी कि तुम मुझे उतारोगे नहीं और जहाँ भी तुमने उतार दिया उससे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो भीम को लघु शंका होने के कारण उन्होंने माता को उतार दिया था, जिसकी वजह से माता बेरी में स्थापित हो गई थी। और उसके बाद भीम फिर युद्ध करने के लिए चले गए थे। और जब युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद माता गांधारी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। क्या श्रृंगार का सामान डलवा लो थोड़ा सा। 150 रुपये छोटे वाला 50 रुपये डलवा लो। कौन सा लेना है? कोई सा भी डलवा लो। इसमें प्लास्टिक की चूड़ी है, इसमें 5 प्रसाद देना है। हाँ ले लो, प्रसाद भी ले लो। 230। तो दोस्तों यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद में लिया है हमने श्रृंगार का सामान, नारियल, चुन्नी और ये और साड़ी और मिठाई तो हम घर से ही लेके आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। बंदर भी घूम रहे हैं, कोई नहीं। तो जी दोस्तों आ गए हम भीमेश्वरी माता के मंदिर। जय माता दी। यह है मंदिर और बस सब मंदिर में करेंगे दर्शन। प्रसाद वगैरह ले लिया है। प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं बाहर और पार्किंग भी, इधर एक ग्राउंड बना हुआ है ना, तो उधर पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। तो गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है अपनी। और आज मौसम भी अच्छा हो गया, धूप निकल रही है, थोड़ी सी गर्मी भी हो जाएगी दोपहर के समय में। और इस समय 11 बजे हुए हैं, 11:15 बजे हुए हैं। जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और आज इतने अच्छे दर्शन हुए ना, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और अब यहाँ पर हम तैयार कर रहे थे अपनी थाली, क्योंकि आरती करेंगे माता रानी की। तो प्रसाद रख लिया था, थाली में माला और नारियल वगैरह रख ली थी। और थाली हम घर से ही लेके आए थे और घी और जोत भी हम घर से ही लेके आए थे। तो सारा सामान घर से ही ले आते हैं, जिससे कि आसानी हो जाती है यहाँ पर आरती करने में माता रानी की। और श्रृंगार का सामान वगैरह हमने बाहर से दुकानें बनी हुई हैं वहाँ से ले लिया था। तो जी दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे आरती। और आरती के लिए अब हम आ गए करेंगे, आरती करेंगे। अच्छा। जय माता दी दोस्तों। और मैं बता नहीं सकती दोस्तों आज कितने मन को शांति मिली है, इतना सुकून मिला ना माता रानी के दर्शन करके। इतने खुले दर्शन हुए, सामने माता रानी थी और उनके सामने हम थे। तो मतलब कुछ कहते हैं ना कि एकदम बस हम खो ही गए थे दर्शनों में। बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या मांगे और क्या ना मांगे। सोच के घर से तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। माता रानी के दर्शनों में खो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मन एकदम से बहुत खुश हो गया और बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सुकून मिला। जय माता दी।
माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने भैरव बाबा और काली माता के दर्शन किए और उसके बाद हम यहाँ पीछे की तरफ आ गए थे, क्योंकि पीछे का भी गेट बंद होने वाला था। तो हम जा रहे थे मिट्टी छाटने के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद मिट्टी छाटी जाती है, तो हम भी मिट्टी छाटने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर जो पीछे गेट बना हुआ है दोस्तों, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भिखारियों को बढ़ावा ना दें, जिससे कि नशाखोरी और उसको अज्ञानता और हिंसा को बढ़ावा मिलता है, तो इसीलिए भिखारियों को कुछ ना दें। तो ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा जब आप माता बेरी वाली के दर्शन करने आएँ तब। और उसके बाद दोस्तों हम आ गए थे महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पर आकर के हमने किया जलाभिषेक और पूजा अर्चना की, और उसके बाद फिर हम सभी देवी देवताओं के हमने यहाँ पर दर्शन किए। ये मंदिर जो बेरी वाली माता है, भीमेश्वरी माता के मंदिर के पीछे की तरफ ये मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर में भी हम ज़रूर दर्शन करते हैं। पूरे एक ही मतलब कि एक ही उसमें बना हुआ है मंदिर। पहले माता भीमेश्वरी के दर्शन किए और उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले मंदिर में जलाभिषेक महादेव का करने के लिए आए और सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन किए। दोस्तों आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुकून मिलता है और हमें ज़रूर समय निकालना चाहिए अपने इष्ट के दर्शन के लिए, अपने भगवान के दर्शन करने जाने के लिए। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हमें घर में तो ज़रूर पूजा करनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर सामने देखिए नंदी जी है, नंदी जी की मूर्ति है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी के सीधा पैर होता है आगे की तरफ, तो उस पे जल चढ़ाने से और उनके कान में कहने से उन जो भी हम मांगते हैं वो सीधे महादेव तक वो बात पहुँच जाती है। तो जी दोस्तों दर्शन करने के बाद हम चल दिए थे मंदिर से, और मंदिर से थोड़ा सा आगे आए थे तो हमें फ्रूट दिखाई दिए। काफ़ी सारे फ्रूट लगे हुए थे और बहुत फ्रेश लग रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना फ्रूट खरीदते हैं खाने के लिए। रास्ते में तो सबसे ज़्यादा इस समय अमरूद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अमरूद बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, काफ़ी मीठा अमरूद होता है। और ये देखो ये नंगे पैरी आ गए थे गाड़ी में से, गाड़ी में शूज़ उतार रखे थे इन्होंने। ऐसी गाड़ी चलाते हैं ये हमेशा, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत ही रिलैक्स होकर गाड़ी चलाते हैं, और जूते गाड़ी में ही रख के नंगे पैरी आ गए थे फ्रूट खरीदने के लिए। तो मैं इनको बोल रही थी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लिए यहाँ से अमरूद, और यहाँ के जो अमरूद होते हैं ना बहुत मीठे होते हैं। तो जब भी हम बेरी आते हैं अमरूद जरूर खाते हैं। और कितने सारे फ्रूट थे यहाँ पर, बेर भी थे ना, बेर और क्या था, संतरे थे, शकरकंदी, माल्टे और अमरूद। तो हमने लिया अमरूद, हमें अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं सफ़र में। अमरूद माल्टा लो भाई, अमरूद के मज़े लो, मसाला लगा के दिया है, लो अमरूद खाओ। तुम्हें नहीं देंगे अमरूद, अब हम पति पत्नी खा रहे हैं दोनों मजे से, हमने अपने लिए हैं। हमें भी दे दो यार। तो जी दोस्तों अब हम जा रहे हैं गुड़गांव और शीतला माता जी के दर्शन करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर बेरी वाली माता के हमारे आज बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत खुले दर्शन हुए हैं, और आप लोगों के भी दर्शन कराए हैं मैंने। तो आप लोग भी अपनी मनोकामना ज़रूर मांग लेना माता रानी से। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं आज माता रानी के। तो चलिए अब शीतला माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज ना हमारी देर का कारण है पीछे वाला लड़का, हमेशा दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये रहा, समझे? हाँ, ये हमेशा देर करवाता है, कहीं भी जाना होता है तो ये कहेगा आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा। ये कहता है कि मैं सबसे लास्ट में नहाऊंगा, पहले आप नहा लो, मैं तो सबसे लास्ट में नहाऊंगा। ओके डन।
तो जी फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे गुड़गांव शीतला माता के मंदिर और यहाँ पे दुकानें बनी हुई थी, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो यहाँ से ले लिया था हमने प्रसाद, क्योंकि हम मिठाई और जो साड़ी थी माता रानी पे को चढ़ाने के लिए हम घर से ही ले आए थे। वो मैं 2 साड़ी लेके आई थी, एक बेरी वाली माता के लिए और एक शीतला माता के लिए। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया था, प्रसाद था और चुन्नी और नारियल। और अब ले ली थी हमने यहाँ से फूल माला, एक फूल माला ले ली थी। तो ये हमने प्रसाद यहाँ से ले लिया था। और जो जूते वगैरह थे वो हमने यहाँ पर उतार दिए थे, 30 रुपीज़ लिए थे उन्होंने जूते रखने के लिए। तो अब हम मंदिर में अंदर एंटर हो रहे थे, लेकिन यहाँ से अंदर जाने का नहीं था, तो इसलिए यहाँ से वापस भेज दिया था। साइड वाला जो गेट था वो खुला हुआ था, उसी से हमने अंदर एंट्री करी थी और ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में। तो मंदिर में हमें यहाँ पर भी हमारे जो बहुत ही खुले दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। जय माता दी दोस्तों, हम आए शीतला माता के मंदिर। जय माता दी दोस्तों, बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो जी फ्रेंड्स, आप सबके दर्शन कर लीजिए शीतला माता के मंदिर में आए हुए हैं हम। यहाँ पर दर्शन कर लिए हमने माता रानी के। क्या ले रहे हैं यहाँ से? तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमने जोत लगा दी थी और उसके बाद सामने माँ काली की मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पर हमने माथा टेका और कुछ पैसे अपनी श्रद्धा भक्ति से चढ़ा दिए थे। तो पंडित जी कुछ पैसे मांगने लगे। यहाँ पर जो पुजारी जी बैठे हुए थे वो बोले कुछ और पैसे चढ़ाओ, उन्हें मैं माँ के चरणों में लगा के दूंगा, अगले साल जब आपकी मनोकामना पूरी हो तो माँ को चुन्नी ला के चढ़ा देना। लेकिन उन्होंने वो पैसे अपने पास रख लिए। तो इस तरीके से आप लोग भी कृपया उनकी बातों में ना आए और इस तरीके से पैसे ना चढ़ाएं। जो आप अपनी श्रद्धा भाव से चढ़ाना चाहते हैं वही पैसे माता के चरणों में चढ़ाएं। तो जी दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए शीतला माता के और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को चेचक, खसरा या किसी को आँख की कोई परेशानी है ना, तो यहाँ माता के दर्शन करने आओ, सब सही हो जाएगा माता रानी की कृपा से। और माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमें। तो जी दोस्तों, कहीं भी किसी भी मंदिर में अगर आप लोग जाते हैं तो कोई भी पुजारी अगर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं तो कभी भी उनको पैसे ना दें, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतने ही पैसे चढ़ाइए, कोई भी आपसे डिमांड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरे से तो ये गलती हो गई आज, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से मुझे चीट किया। तो जी दोस्तों, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।